बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। ओल्ड मैन एंड द सी का एक और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो है सेंटियागो का कैरेक्टर, और ये आपने ज़रूर करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मैंने बहुत आसान आपके लिए इस तरह से कर दिया है कि जो पहले क्वेश्चन आंसर्स जब आपने याद कर लिए होंगे तो आप समझे आपने ये भी याद कर लिया। मैंने सारी लाइंस उन्हीं में से ली हैं, कुछ ही चंद ही लाइंस ऐड की हैं नई, बाकी सारी वही हैं, और उन लाइंस को बस हेडिंग्स दे दी हैं, तो आपके लिए ये करना बहुत आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले जब हम कैरेक्टर लिखते हैं तो उसका इंट्रोडक्शन लिखते हैं। तो इसके इंट्रोडक्शन में लिखेंगे सेंटियागो इज़ द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द नॉवल। सेंटियागो नॉवल का सेंट्रल कैरेक्टर है, मरकजी किरदार है। ही लिव्स इन अ स्मॉल कॉटेज नियर हवाना। Santiago's wife has died and he is living alone. He has no children. He is weak and thin. He has deep wrinkles on the back of his neck. यानी बिल्कुल सारा सिंपल है। डीप रिंकल्स का मतलब है उसकी जो गर्दन है उसकी बैक पर गहरी झुर्रियाँ पड़ी हुई हैं। फिर है फिजिकल अपेयरेंस। जब भी कोई कैरेक्टर लिखते हैं उसकी फिजिकल अपेयरेंस सबसे पहले लिखते हैं, यानी हुलिया लिखते हैं, वो देखने में कैसा है। हेमिंगवेज वर्ड्स एवरीथिंग अबाउट हिम वॉज ओल्ड एक्सेप्ट हिज आईज, यानी उसकी हर चीज़ बूढ़ी थी सिवाय उसकी आंखों के। एंड दे वर द सेम कलर एज द सी, और वो समंदर के रंग की थी यानी कि नीली थी। एंड वर चेयरफुल एंड अनडिफीटेड, और वो चेयरफुल यानी खुशी से भरी हुई, भरपूर, और अनडिफीटेड नाकाबिले शिकस्त थी। अच्छा, ये जो वर्ड्स हैं हेमिंगवे के हाईलाइट द आइडिया दैट सेंटियागो इज विक्टोरियस, तो ये इस आइडिया को हाईलाइट करते हैं कि सेंटियागो जो है वो फतहयाब हुआ है, वो शिकस्त नहीं खाई उसने, वो कामयाब हुआ है। आफ्टर ए हेक्टिक स्ट्रगल ऑफ 48 आवर्स, 48 घंटों की हेक्टिक स्ट्रगल के बाद, शदीद जद्दोजहद के बाद, सेंटियागो सक्सीड्स इन किलिंग द मार्लिन, सेंटियागो कामयाब हो जाता है मार्लिन को मारने में। फिर है ऑप्टिमिस्ट एंड होपफुल। ऑप्टिमिस्ट भी होपफुल को ही कहते हैं, जो चीज़ों का रोशन पहलू देखता है उसको ऑप्टिमिस्ट कहते हैं। सेंटियागो हैज़ नो फ्रेंड्स एक्सेप्ट अ स्मॉल बॉय नेम्ड मैनोलिन। सेंटियागो का कोई दोस्त नहीं है सिवाय एक लड़के के जिसका नाम मैनोलिन है। सेंटियागो फाइट्स अगेंस्ट मार्लिन एंड लेटर विद द शार्क्स ऑल अलोन। सेंटियागो मार्लिन से लड़ता है और बाद में शार्क से लड़ाई करता है बिल्कुल अकेला। बट द वंडरफुल थिंग अबाउट हिम इज दैट ही इज नेवर फ्रस्ट्रेटेड, लेकिन उसके बारे में हैरान कुन बात यह है कि वो कभी मायूस नहीं होता। सेंटियागो ट्राइज टू टीच अस एन इम्पॉर्टेंट लेसन ऑफ लाइफ। सेंटियागो हमें जिंदगी का एक अहम सबक सिखाने की कोशिश करता है। अ मैन कैन बी डिस्ट्रॉयड बट नॉट डिफीटेड। Santiago fails to catch any fish for 84 days, but he is determined and hopeful that 85th day will be a lucky day for him. यानी ये सारा शो करता है कि वो ऑप्टिमिस्ट था, वो होपफुल था। 84 दिन तक वो कोई मछली नहीं पकड़ सका, उसके बावजूद भी वो मायूस नहीं हुआ, और वो पुरज़म है कि 85th डे जो होगा वो उसके लिए लकी डे होगा। फिर है लविंग एंड कंसिडरेट। सेंटियागो लव्स एंड रिस्पेक्ट्स मार्लिन। सेंटियागो रिस्पेक्ट करता है और लव करता है, मोहब्बत करता है मार्लिन से, विच ही हैज हुक्ड, जो उसने पकड़ी, यानी जो उसने मछली पकड़ी है उसको उससे भी मोहब्बत होती है। ही सेज टू द फिश आई लव यू एंड रिस्पेक्ट यू वेरी मच। ही इज ग्रेटली ग्रीव्ड टू सी द म्यूटिलेटेड फिश। म्यूटिलेटेड फिश वो फिश जो शार्क्स ने खा ली थी, जिसका गोश्त वो खा गई थी, तो वो उसको देख के, म्यूटिलेटेड फिश को, मार्लिन को देख के उसे बहुत दुख होता है। फिश आई एम सॉरी फॉर हैविंग किल्ड यू, यानी वो कहता है फिश मैं सॉरी करता हूँ कि मैंने तुम्हें मारा। आई शुड नॉट हैव गॉन सो फार आउट, मुझे इतनी दूर नहीं जाना चाहिए था, यानी इतने गहरे समंदर में नहीं जाना चाहिए था कि वो मार्लिन को पकड़ लेता। फिर है इन द कंपनी ऑफ बर्ड्स एंड एनिमल्स ही फील्स कंफर्टेबल। परिंदों की और जानवरों की कंपनी में वो बहुत कंफर्टेबल फील करता है। ही सेज नो मैन वॉज एवर अलोन ऑन द सी, और वो कहता है समंदर पे कभी भी कोई अकेला नहीं था। फिर है अ ग्रेट फैन ऑफ डी मैगियो। डी मैगियो का फैन है। सेंटियागो इज अ ग्रेट फैन ऑफ डी मैगियो बिकॉज ही डज ऑल थिंग्स परफेक्टली इन स्पाइट ऑफ द पेन इन हिज हील, यानी डी मैगियो का फैन इसलिए है कि वो अपनी हील में, अपनी एड़ी में दर्द के बावजूद हर काम को परफेक्टली करता है। सेंटियागो इज मच इंस्पायर्ड फ्रॉम हिम, सेंटियागो से बहुत इंस्पायर्ड है। और ही सेज टू मैनोलिन, वो मैनोलिन को कहता है हैव फेथ इन द यंकीज माय सन, मेरे बेटे यंकीज पे यकीन रखो। ये यंकी था डी मैगियो जो था। थिंक ऑफ द ग्रेट डी मैगियो,
फिर अ ड्रीमर ही डिराइव्स इंस्पिरेशन एंड करेज फ्रॉम द ड्रीम्स ऑफ लायंस, वो शेरों के ख्वाबों से इंस्पिरेशन और करेज हासिल करता है। फॉर सेंटियागो लायंस आर द सिंबल्स ऑफ स्ट्रेंथ, करेज एंड ब्यूटी। सेंटियागो ड्रीम्स अबाउट लायंस टू फुलफिल हिज हिडन डिजायर ऑफ गेटिंग बैक हिज यूथ, यानी सेंटियागो ख्वाब देखता है शेरों के ताकि वो अपनी एक छुपी हुई ख्वाहिश को, अपनी जवानी की, अपनी ताकत को वापस हासिल करने की जो ख्वाहिश है उसको पूरा कर सके। सो दैट ही कैन फाइट अगेंस्ट द हैवी ऑड्स ऑफ लाइफ, ताकि वो जिंदगी की मुश्किलात का मुकाबला कर सके। अ सिंबॉलिक पर्सनैलिटी, सेंटियागो स्टैंड्स फॉर सेंट जेम्स हु वाज वन ऑफ द अपोस्टल्स ऑफ द क्राइस्ट। सेंटियागो जो है वो सेंट जेम्स को सिंबलाइज करता है, सेंट जेम्स की अलामत है, जो कि क्राइस्ट के, हजरत ईसा के जो अपोस्टल्स थे, जो फॉलोअर्स थे, उनमें से एक था। ही वॉज अ फिशरमैन एंड सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द कॉज ऑफ रिलीजन, वो एक फिशरमैन था और उसने अपनी जिंदगी अपने मजहब के लिए जो है वो कुर्बान कर दी। His struggle indicates the struggle of a man to survive in this world, और उसकी स्ट्रगल इंडिकेट करती है एक आम इंसान की स्ट्रगल को जो उसको इस दुनिया में जीने के लिए करनी पड़ती है। फिर है अ कोड हीरो, द कोड हीरो इज यूजुअली एन ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड मैन। कोड हीरो जो होता है वो एक बूढ़ा और तजर्बाकार आदमी होता है। अच्छा, आम तौर पे जो हीरो होते हैं ड्रामों के, फिल्मों के, वो यंग होते हैं, नौजवान होते हैं, लेकिन कोड हीरो उसको कहते हैं जो बूढ़ा हो और तजर्बाकार हो। अगर क्वेश्चन आ जाए डिस्कस सेंटियागो एज अ कोड हीरो, तो आपने ये जो लास्ट पैराग्राफ है ये सबसे पहले लिखना है। आपने सबसे पहले इंट्रोडक्शन में ये कोड हीरो वाला पैराग्राफ लिखना है, फिर आपने बाकी सारा आप यही कर देंगे, तब भी आपका जो है वो क्वेश्चन बिल्कुल ठीक अटेम्प्ट हो जाएगा। लेकिन आप इस पैराग्राफ को बजाय एंड के आप शुरू में लिखें। फिर है द कोड हीरोज नेवर गिव अप, जो कोड हीरोज होते हैं वो कभी गिव अप नहीं करते, कभी अपनी जद्दोजहद को रोकते नहीं, छोड़ते नहीं। दे शो द प्रिंसिपल्स ऑफ ऑनर, करेज एंड एंड्योरेंस इन द फेस ऑफ हार्डशिप्स, मुश्किलात के सामने वो बर्दाश्त को, हिम्मत को और ऑनर को, वकार के जो असूल हैं वो दिखाते हैं। सेंटियागो इज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ हेमिंगवेज कोड हीरो, और जो सेंटियागो है वो हेमिंगवे के कोड हीरो की बेस्ट एग्जाम्पल है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका अटेम्प्ट हो जाएगा, आप इसको अच्छे तरीके से याद करें, बहुत इंपॉर्टेंट है। थैंक यू।